सभी ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा, विशेषकर जिसे आप रीट मेंस बोल रहे हैं, उसकी परीक्षा को देने वाले विद्यार्थियों, इसके अलावा रीट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट सभी विद्यार्थियों के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो निश्चित रूप से उनकी परीक्षा में उनकी सफलता में योगदान देंगे। कुछ खास तथ्य मैं आपको 2-3 स्टेप में बताने वाला हूं। तो आज हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं। ऐसे करके मैं 2-3 पार्ट में आप लोगों को एसएसटी मेथड से संबंधित जो खास तथ्य हैं जो कि आपको सुनिश्चित रूप से आने ही चाहिए, वो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। निसंदेह आप लोग इनको तैयार करके जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पहला है दोस्तों, सबसे पहले मानव के अध्ययन का विचार यूनानी दार्शनिक सुकरात ने दिया था। निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा, सुकरात से पहले मनुष्य का अध्ययन नहीं करता था, मानव के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन पहला व्यक्ति था सुकरात जिसने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, और उसी के बाद में लोगों ने मानव के बारे में सोचना शुरू किया। उससे पहले मनुष्य केवल ईश्वर और प्रकृति के बारे में सोचा करता था। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो ने द रिपब्लिक पुस्तक के द्वारा मानव जीवन अध्ययन को आगे बढ़ाया। यानी प्लेटो के द्वारा एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी गई थी, दी रिपब्लिक। उस पुस्तक में उन्होंने जो है मानव जीवन के अध्ययन को लेकर के जो बातें समाहित की, वो अपने आप के अंदर एक ऐसी विशेषता थी जिससे मानव ने मानव का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से प्लेटो की इस पुस्तक का नाम विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए, बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछी जा चुकी है। इसके बाद में नेक्स्ट है, अरस्तु ने सामाजिक प्राणी के रूप में मानव को परिभाषित किया। कई बार पूछा गया विभिन्न परीक्षाओं में कि मनुष्य को पहली बार सामाजिक प्राणी किसने कहा, या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये पहली बार किसने कहा। तो अरस्तु जो थे उन्होंने सबसे पहले मानव को सामाजिक प्राणी के रूप में परिभाषित किया था। अरस्तु की सैकड़ों पुस्तकें हैं, ऐसा अलग अलग विद्वानों का मानना है। कुछ कहते हैं 100 से ज़्यादा पुस्तकें थी, कुछ कहते हैं जो है 500 से ज़्यादा पुस्तकें थी। जितनी भी थी उनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त पॉलिटिक्स और डी एनिमा प्रमुख पुस्तकें थी। पॉलिटिक्स इनकी जो पुस्तक है उसके माध्यम से राजनीति विज्ञान की शुरुआत हुई, इसलिए राजनीति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। इसी प्रकार से डी एनिमा दर्शन की प्रमुख पुस्तक थी जिसमें इन्होंने आत्मा के अध्ययन को शुरू किया। उसके आधार पर मनोविज्ञान बना तो इनको मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो अरस्तु पॉलिटिक्स और साइकोलॉजी दोनों की क्या हैं, जनक हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, वर्तमान सामाजिक अध्ययन की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटेन देश ने दी थी। देखो, पहले केवल वयस्क लोगों को ही सामाजिक विज्ञान के विषय पढ़ाए जाते थे, अरस्तु के काल से लेकर के 19वीं सदी तक। 19वीं सदी पहला ऐसा दौर था जब ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि छोटी क्लास के बच्चों को, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को भी सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाना चाहिए। तो उन बालकों के लिए भी सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु की अवधारणा पहली बार ब्रिटेन देश ने दी थी। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जो 1892 ईस्वी में अपने विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने वाला देश बना। अवधारणा सबसे पहले ब्रिटेन ने दी, लेकिन सबसे पहले जिस देश ने अपने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाना शुरू किया वो था अमेरिका देश, जिसने 1892 ईस्वी में अपने विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाना शुरू किया। भारत में सबसे पहले 1916 में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का आगमन हुआ, यानी अंग्रेज़ों के काल में सबसे पहले सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का आगमन हुआ, और 1934 के बाद इसके विकास को बल मिला। 1933-34 तक जो प्रयास हुए उसके बाद में 1934 के बाद में इसके विकास को लेकर विशेष रूप से गति आई। नेक्स्ट है, 1916 से आज़ादी तक के दौर को भारत में सामाजिक अध्ययन के विकास का शैशव काल कहते हैं। यानी 1916 में जब हमारे देश में सामाजिक अध्ययन का आगमन हुआ, तब से लेकर आज़ादी तक का जो दौर है, उस दौर में भारत देश में सामाजिक अध्ययन जो है बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे इसके विकास की गति बढ़ने लगी थी, इसलिए इसका शैशव काल कहा जाता है। सामाजिक अध्ययन को भारत के विद्यालयों में अनिवार्य विषय बनाने का कार्य मोदालियर आयोग ने किया था। मोदालियर आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, लक्ष्मण स्वामी मोदालियर के अध्यक्षता में आयोग बना था 1952-53 में। इसी ने सबसे पहले कहा था कि भारत के विद्यालयों में अनिवार्य रूप से सामाजिक अध्ययन को पढ़ाया जाना चाहिए, और इसी आयोग की सिफारिशों से 1955 से हमारे यहाँ पर सामाजिक अध्ययन एक अनिवार्य विषय बना।
सामाजिक अध्ययन मानव समाज के सामाजिक संबंधों और व्यवस्थाओं का अध्ययन है जो समाज को बनाए रखने में योगदान देता है। देखो, सामाजिक अध्ययन क्या है? मानव व समाज के सामाजिक संबंधों और व्यवस्थाओं का अध्ययन है। यानी मानव के संबंध और समाज के जो संबंध है वो तथा व्यवस्थाएं क्या है, इनके बारे में ये अध्ययन करता है, जो समाज को बनाए रखने के अंदर योगदान देता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन में समाज शास्त्र को कमेटी ऑफ 10 की सिफारिशों में से शामिल किया गया। देखो, सामाजिक अध्ययन में समाज शास्त्र जो विषय है, पहले सामाजिक अध्ययन में जो है नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इसके अलावा जो है भूगोल है, इतिहास है, इस तरह की विषय वस्तु ही शामिल थी। लेकिन इसको व्यवस्थित सामाजिक अध्ययन बनाने के लिए जब प्रयास शुरू हुए तो कमेटी ऑफ 10 ने सबसे पहले इस बात की सिफारिश दी थी कि इसको व्यवस्थित सामाजिक अध्ययन बनाने के लिए इसमें समाज शास्त्र भी शामिल होना चाहिए। तो इसमें समाज शास्त्र को भी शामिल किया गया और कमेटी ऑफ 10 की सिफारिश में समाज शास्त्र शामिल होने के बाद में एक व्यवस्थित सामाजिक अध्ययन बना। इसके बाद में देखिए, कुछ खास विचार भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसमें NCERT के विचार, NCERT ने 2 तरह के विचार दिए हैं इसको लेकर के, जिसमें एक तो सामाजिक अध्ययन के बारे में इन्होंने कहा कि सामाजिक अध्ययन में बताता है कि मनुष्य अपने वातावरण से किस प्रकार से संबंधित है, अपने गांव, शहर, देश, दुनिया के भौतिक वातावरण में मनुष्य कैसे रहता है और काम करता है, मतलब रहता है कैसे उस वातावरण में, कैसे उस वातावरण में काम करता है, परिवार, समुदाय, राष्ट्र और विश्व से उसका क्या संबंध है, ये बताने का काम सामाजिक अध्ययन का है। दूसरा इसका NCERT का विचार है सामाजिक अध्ययन के बारे में कि सामाजिक अध्ययन जन सामान्य, प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं के परस्पर अंतर संबंधों का मानवीय व्यवहारों के रूप में अध्ययन करता है। तो ये कुछ खास परिभाषाएं या विचार हैं, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में ऐसे प्रश्न भी बार बार पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट है, माइकेलिस का विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। माइकेलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम तथा अतीत, वर्तमान तथा विकसित होने वाला भविष्य के सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति उनके द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। इनका ये मानना है कि सामाजिक अध्ययन जो है मूल रूप से वो एक प्रकार से जो गुजर गया उसके बारे में और वर्तमान में जो चल रहा उसके बारे में और कैसे भविष्य के अंदर व्यक्ति विकास को प्राप्त करेगा या सामाजिक विकास होगा, उसके प्रति जो सकारात्मक पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है वो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन समाज के लिए अध्ययन है जो यह व्यक्ति में नागरिकता के कर्तव्य, अधिकार और नैतिक और मानवीय मूल्यों का अध्ययन करता है। ये सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु के संदर्भ में है कि सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु आखिर क्या है। तो यहाँ पर कुछ खास शब्दों के आधार पर ध्यान रखना अपने को कि सामाजिक अध्ययन क्या है। समाज के लिए समाज का अध्ययन है, व्यक्ति में नागरिकता की कर्तव्य विकसित करने, अधिकार, नैतिक और मानवीय मूल्यों का अध्ययन करने से संबंधित जो विषय वस्तु है उसको हम सामाजिक अध्ययन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन बालक में सामाजिक चरित्र का निर्माण करना। ये भी सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का उद्देश्य है कि सामाजिक अध्ययन बालक में सामाजिक चरित्र का निर्माण करता है, सामाजिक गुणों का विकास करता है, सहकारिता, सहिष्णुता, निष्पक्षता की भावना का विकास करता है। ये सब कार्य सामाजिक अध्ययन के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में यह विश्व बालक को विश्व की प्रगति, संस्कृति, विरासत, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एकरूपता, दृढ़ता और समीक्षात्मक चिंतन की भावना का विकास करता है। देखो, ये उद्देश्य है, इन उद्देश्यों में से प्रश्न पूछा जाता है। बहुत सारे उद्देश्यों को बहुत शॉर्ट में इसमें शामिल किया गया है। अगर आप देखेंगे तो सबकी एक एक अलग अलग लाइन है, लेकिन इनको एक साथ हमने इसलिए लिया है कि अगर ये सारी चीज़ें शब्द आपको पता है तो आप यहाँ से आने वाले प्रश्न को कर सकते हैं। ये विषय बालक को विश्व प्रगति के लिए बताता है, हमारी संस्कृति और विरासत क्या है उसके बारे में बताता है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव क्या उसके बारे में बताता है, हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या उसके बारे में बताता है, एक रूपता, दृढ़ता और समीक्षात्मक चिंतन की भावना का विकास भी ये विषय करता है। माध्यमिक आयोग के अनुसार सामाजिक अध्ययन का ज्ञान इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का मिश्रण न होकर माध्यमिक आयोग के अनुसार सामाजिक अध्ययन का ज्ञान इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का मिश्रण न होकर उनका एकीकृत पूर्ण विषय होगा। यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जब सबसे पहले ये विचार दिया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग का मतलब मुदालियर आयोग ने 1952-53 में जब विचार दिया था कि आखिर सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ाया जाएगा, तब उन्होंने कहा था कि सामाजिक अध्ययन जो केवल इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का मिश्रण नहीं होगा,
बल्कि एकीकृत पूर्ण विषय होगा। इनको एकीकृत किया हुआ अपने आप में एक विषय होगा जो छात्रों को ये समझने में समर्थ बनाएगा या छात्रों को ये समझ पैदा करने में योगदान देगा कि समाज ने अपना वर्तमान रूप कैसे प्राप्त किया। यानी सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का उद्देश्य जो है क्या माना था मुदालिर आयोग ने कि बालक को इस बात का आइडिया हो जाए कि आखिर मनुष्य जो है आदि काल से लेकर के वर्तमान काल तक कैसे आया, उसके डेवलपमेंट की सारी चीज़ें समझ में आ जाए। नेक्स्ट है कोठारी आयोग के अनुसार सामाजिक अध्ययन कक्षा 1 से 5 तक एकीकृत रूप में लेकिन 6 से 8 तक अलग अलग पढ़ाना चाहिए, जैसा विचार दिया गया था। वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण और उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के नाम से पढ़ाया जाता है। ये भी अपने को ध्यान रहे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के नाम से पढ़ाते हैं और छठी 7वीं 8वीं में सामाजिक विज्ञान के नाम से पढ़ाते हैं। और इस तरह की विचारधारा जो है सबसे पहले कोठारी आयोग के द्वारा दी गई थी, जो 1964-66 में काम करने वाला आयोग था और दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में ये बनाया गया था। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र का विचार देते हुए J.U. माइकेलिस ने लिखा है। देखो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है, हमने उद्देश्य की बात करी, विषय वस्तु की बात करी, अब क्षेत्र की बात आती है। तो माइकेलिस ने सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के बारे में बताया था कि सामाजिक अध्ययन भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र में हमारी लोकतंत्रीय विरासत का अध्ययन तथा सामाजिक समस्याओं, परिवर्तनों एवं शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आधारों में निहित है। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, चाहे वो हमारी समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक है, राजनीतिक है, भौगोलिक है, इन सारी की सारी जो हमारी लोकतंत्रीय विरासतें हैं उनका अध्ययन जो किया जाता है वो सामाजिक समस्याओं के और परिवर्तनों के और शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर होता है और इसी को लेकर के जो है सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु काम करती है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र मानव संबंध, ललित कला, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, समाज व सामाजिक जीवन, पड़ोस का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, भूत, वर्तमान एवं भविष्य का अध्ययन है। ये क्षेत्र हैं सामाजिक अध्ययन की, ध्यान रखना है। प्रश्न आता परीक्षा में निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है, तो ये सारे हैं। मानव संबंध का अध्ययन करना है, ललित कला का है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का है, समाज और सामाजिक जीवन का है, पड़ोस के अध्ययन का है, राज्यों के अध्ययन का है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के अध्ययन का है। तो ये सब सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में स्मरण होने चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट है सामाजिक अध्ययन की प्रकृति समन्वित है। अब प्रकृति के बारे में हमने देखो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु क्या उसकी बात करी, सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य क्या उसकी बात करी, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र क्या उसकी बात करी और खास बातें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है वो बात करी। लास्ट में है सामाजिक अध्ययन की प्रकृति कैसी है, ये भी आपको ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति समन्वित प्रकार की है क्योंकि अलग अलग विषयों को समन्वित करके बनाया गया। एकीकृत है, सभी विषयों की एकीकृत विषय वस्तु के रूप में एक पूर्ण विषय बनाया गया। संबंध बोधक है, संबंधों के बारे में स्पष्ट करता है, यानी कि मानव संबंध है, सामाजिक संबंध है, उसके बारे में बताता है। समाज शास्त्रीय, समाज की परिस्थितियाँ और समाज की व्यवस्थाएं, समस्याएं सबको लेकर के बात करता है समाज शास्त्रीय। सामाजिक और राष्ट्रीय कल्याण के दृष्टिकोण वाली है और इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक कल्याण हो और राष्ट्रीय कल्याण हो, इस प्रकार के दृष्टिकोण को लेकर के ये विषय वस्तु काम करती है। दोस्तों ये था हमारा SST से संबंधित छोटा सा मार्गदर्शन। उम्मीद करता हूँ कि मार्गदर्शन आपको ज़रूर काम आएगा। इसी तरह से B और C पार्ट में मैं इससे संबंधित और मार्गदर्शन क्या हो सकता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो बताने वाला हूँ। तो 3 पार्टों के अंदर मैं एक बार SST मेथड्स को लेकर के या शिक्षण रीति विज्ञान को लेकर के जो खास बातें आपको बता रहा हूँ ये निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में बड़ा योगदान दें, इसी उम्मीद के साथ में अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं B पार्ट के साथ। धन्यवाद।